अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली दो वीडियो में हमने सबक नंबर 6 पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो हल किए थे। उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, अगर कोई लड़की हिंदी ज़बान की तलबा है और वो आपकी ज़बान सीखने आती है और आपकी ज़बान सीखते वक्त गलती करती है तो आप मौलिम के हैसियत से कौन सा तरीका सही मानते हैं। पहला ऑप्शन है, नई ज़बान सीखने के दौरान उसकी मादरी ज़बान के इस्तेमाल का छूट नहीं देना चाहिए। बी, उसे उसकी गलती करने को बार बार याद दिलाना चाहिए। सी, उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। डी, उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक तालिबा है, लड़की है जिसकी मादरी ज़बान हिंदी है, लेकिन मौलिम उसे कोई दूसरी ज़बान सिखा रहा है और सीखते वक्त वो कुछ गलती करती है। बहैसियत मौलिम हमें क्या करना चाहिए या कौन सा तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि उसे मादरी ज़बान की जो इस्तेमाल है उसका छूट नहीं देना चाहिए, तो ये भी नहीं रहेगा। उसे उसकी गलती के करने को बार बार याद दिलाना चाहिए, ये नहीं रहेगा। उसे नई ज़बान सीखने के लिए कम से कम, ये भी नहीं रहेगा। आधा घंटा मश्क करने का मशवरा देना चाहिए, ये भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यहाँ पर सही जो ऑप्शन रहेगा वो होगा, उसे ज़बान सीखने का ज़्यादा मौका देना चाहिए। सही जवाब यहाँ पर है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। कसीरुल लिसानी तरीक़ेकार। ए, ज़बान सिखाने में मुश्किल पैदा करना। बी, तदरीसी ज़बान में पोशीदा। सी, ज़बानी वसाइल के लिए नुकसानदा साबित होना। डी, ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है डी, ज़बान सिखाने में अहमियत का हामिल ज़रिया। डी इसका सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, मादरी ज़बान में मुबनी कसीरुल लिसानियत का मतलब है। ए, मादरी ज़बान से शुरू करके दूसरी बहुत सी ज़बानें सीखना। बी, हिंदुस्तानी और गैर मुल्की ज़बानें सीखना। सी, सिर्फ मादरी ज़बान के ज़रिए सीखना। डी, स्कूली तालीम के दौरान 10 बरसों तक मादरी ज़बान सीखना। यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो है ए, मादरी ज़बान से शुरू करके दूसरी बहुत सी ज़बानें सीखना। मादरी, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मादरी ज़बान में जो मुबनी कसर और लिसानियत का मतलब क्या है, मतलब मादरी ज़बान के ज़रिए हम बहुत सी जो दूसरी ज़बानें हैं वो सीख सकते हैं। तो ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, एक शख्स एक से ज़ायद ज़बानों को तकरीबन यकसा आसानी के साथ बोल सकता है। वो है ए, कई चीज़ों पर महारत रखने वाला। बी, कई उलूम पर महारत रखने वाला। सी, कई शोबों में काम करने वाला। डी, कई ज़बानें जानने वाला। इसका जो सही जवाब है वो है डी, कई ज़बानें जानने वाला। कोई भी शख्स अगर एक से ज़ायद ज़बानें बोल रहा है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वो कई ज़बानें जानता है। तो डी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है हमारा, सह लिसानी फार्मूले में पहली ज़बान क्या होती है। ए, मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान। बी, हिंदी। सी है अंग्रेज़ी। डी, जदीद हिंदुस्तानी ज़बान। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि सह लिसानी फार्मूला है तो उसमें पहली ज़बान क्या होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है ए, मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान। ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। कसीरुल लिसानियत को वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ए, असतज़ा बहुत सी ज़बानें सीख सके। बी, हर बच्चा इत्मीनान से अपनापन महसूस कर सके। सी, बहुत सी परेशानियों से बच्चे उलझन कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। डी, बच्चे बहुत सी ज़बानें सीख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एक से ज़्यादा जो ज़बानें बोली जाती है उसको वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि पहला ऑप्शन क्या रहेगा कि असतज़ा बहुत सी ज़बानें सीखेंगे। जी नहीं, ये भी नहीं रहेगा। बच्चे बहुत सी ज़बानें सीख सकेंगे, मुमकिन है कि वो सीखे, लेकिन ये भी जवाब नहीं रहेगा। बहुत सी परेशानियों से बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं। जी नहीं, ये नहीं रहेगा। इसका जो सही जवाब रहेगा
वो रहेगा हर बच्चा इत्मीनान से अपनापन महसूस कर सकेगा। बी इसका सही जवाब रहेगा, क्योंकि अगर आप अपनी मादरी ज़बान में किसी से बात करते हैं तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आप ज़्यादा मुतमईन रहते हैं। तो उस्ताद अगर एक से ज़्यादा ज़बान का इस्तेमाल करेगा तो बच्चा उसमें इत्मीनान और अपनापन महसूस करेगा। तो बी उसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सह लिसानी फार्मूले की सिफारिश किसने की थी? ए कोठारी कमीशन, बी हंटर कमीशन, सी हिंदुस्तानी तालीमी कमीशन, डी चट्टोपाध्याय कमीशन। तो इसका सही जवाब है ए कोठारी कमीशन। ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। लिखने में ऐसी परेशानी जिसमें बहुत सी पेचीदा हुर्की और मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाने की महारत की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं ए डिस्ग्राफिया, बी डिसकैलकुलिया, सी एफेसिया, डी डिसलेक्सिया। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? लिखने में परेशानी। जब बच्चा लिखता है तो उससे लिखने में कुछ परेशानी होती है। तो इसका सही जवाब रहेगा ए डिस्ग्राफिया, क्योंकि डिस्ग्राफिया लिखने से जो परेशानी होती है उससे रिलेटेड है। तो ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, बहुत सी ज़बानें सीखने का मुनासिब मौका। ए बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होगा, बी फितरी लगाओ, सी बच्चों के लिए एक बोझ होगा, डी बच्चों के लिए मुश्किल होगा। इसका जो सही जवाब है वो होगा बी फितरी लगाओ। अगर बच्चे को उसमें इंटरेस्ट होगा या फिर उससे लगा होगा तो बच्चा एक से ज़्यादा ज़बानें सीख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। तदरीस ज़बान के हवाले से कसरुल लिसानी जमात से मुराद है। जमात में ए मुख्तलिफ़ ज़बानों में कहानी नज़मों के चार्ट की मौजूदगी, बी कम अज़ कम 2 ज़बानों की लुग़त की ज़रूरत, सी ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानों की किताबों की दस्तयाबी, डी तमाम तलबा को अपनी अपनी ज़बान में बोलने के मौक़े की फराहमी। इसका जो सही जवाब है वो है डी तमाम तलबा को अपनी अपनी ज़बान में बोलने के मौक़े की फराहमी। डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरह से है कि कौन सा बयान शमूलियाती जमात में तदरीस ज़बान के उसूलों के मुताबिक है? ए प्रिंट से भरपूर माहौल ज़बान सीखने में माविन होता है, बी तलबा अपने तजुर्बात की बुनियाद पर ज़बान के उसूल वज़ा नहीं कर पाते, सी ज़बान स्कूल में रहकर सीखी जाती है, डी कवायद का इल्म ज़बान सीखने की रफ्तार को बढ़ाता है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जमात में ज़बान के मतलब जो हम ज़बान सिखा रहे हैं वो ज़बान सिखाने के उसूल के मुताबिक है या फिर वो ज़बान उससे जल्दी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ए प्रिंट से भरपूर माहौल ज़बान सीखने में माविन होता है। तो ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रमेश 7वीं जमात का तालिबे इल्म है। वो उमूमन बातचीत में तो ठीक है लेकिन पढ़ते वक्त बार बार अटकता है। वो मुमकिन तौर पर मुतासिर है। ए डिसकैलकुलिया, बी डिसग्राफिया, सी डिसलेक्सिया, डी डिस्फेजिया। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा सी डिसलेक्सिया, क्योंकि वो पढ़ने में उसको दिक्कत पेश आ रही है। तो सी उसका सही जवाब है। ए जो है डिसकैलकुलिया ये मैथ्स से रिलेटेड है, डिसग्राफिया लिखने से रिलेटेड है, और जो डिस्फेजिया है ये जो मोटर स्किल होती है हमारी, मतलब वो उसकी उंगलियां काम नहीं कर पाती या उसका हाथ काम नहीं कर पाता, तो उससे रिलेटेड है ये। तो उसका सही जवाब है सी। उम्मीद है मैंने जो ये आपको सवालात हल करवाई हो ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।